वर्कर्स को ये तो पता चल गया कि वो उनको कुछ सिंबल्स, कुछ साइंस के ऊपर तो हमने डिस्कशन कर लिया कि उससे पता चलेगा कि वो लाइट वर्कर्स हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये लाइट वर्कर्स कुछ अलग अलग कैटेगराइजेशन हो इनकी, कि सब एक जैसे ही होते हैं, सबको एक जैसी फीलिंग होती है, कि इसमें भी कुछ डिवीजन है कि इसको दर्द महसूस होता है, इसको किसी की फीलिंग्स ज्यादा समझ में आती हैं, इसको सिर्फ लोगों का इसको वर्ड समझ आते हैं, वर्ड्स के पीछे छुपी हुई, जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया मेरे फ्रेंड्स की बात, तो क्या इसकी कोई कैटेगराइजेशन है यहाँ पे लाइट वर्कर्स के लिए? हाँ, कैटेगरी तो है, लेकिन जो आपके फ्रेंड का आपने बोला वो साइकिक एबिलिटीज होती है, वो लाइट वर्कर की कैटेगरी नहीं होती है। लाइट वर्कर की जो कैटेगरीज होती है वो थोड़ी सी मतलब थोड़े अलग होता है, कि जैसे एक है कि ग्रीड वर्कर्स बोलते हैं उनको, ग्रीड, GRID, ग्रीड। और हाँ, तो वो कुछ अर्थ और यूनिवर्सल के बीच में कुछ ऐसे कुछ मतलब वो काम करते हैं कि डील्स विद द ग्रीड ऑन गाया। गाया है जो है वो अर्थ का स्पिरिचुअल नेम है, गाया मतलब। ओके जी। तो ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है कि डिवाइन लाइट कीपर्स, मतलब कि वो लोग जो है वो अवेकन फर्स्ट हो जाते हैं और उसके बाद लोगों को अवेकनिंग के लिए सपोर्ट करते हैं। कि जैसे अभी हमारी अर्थ जो है उसका डायमेंशन चेंज होने जा रहा है। वो अभी पहले 3D में थे हम लोग सब, तो अभी वो हम लोग सब 5D में जा रहे हैं। तो जो ये लाइट डिवाइन लाइट कीपर्स है वो खुद पहले अवेकन हो चुके, काफी सारे लोग हैं कि जो पहले से अवेकन हो चुके हैं और अब लोगों को गाइड कर रहे हैं 5D में सरवाइव करने के लिए। ओके, ये 5D और 3D का कॉन्सेप्ट, ये एक अलग चीज आ गई यहाँ पर कि कैटेगराइजेशन क्लियर थी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये 3D और 5D का कॉन्सेप्ट क्या है? जो हमारा मतलब पूरा ब्रह्मांड है वो पूरा अलग अलग डायमेंशंस है उसमें। तो थोड़ा सा आप अगर मतलब कोई जानना चाहता है डिटेल में तो गूगल कर सकता है, आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो 3D जो मतलब था कि जैसे था कि हम लोग ये मटेरियलिस्टिक चीजें जो थी वो अर्थ के ऊपर बहुत बढ़ गई है। जैसे हम लोग आजकल देखते हैं ना कि काफी सारी चीजें जो है वो हम लोग महसूस करते हैं कि मटेरियलिस्टिक चीजें ज्यादा बढ़ गई है, लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया है। जैसे हम लोग ऐसे बोलते, अगर हम ऐसे बोली भाषा में बोले तो पहले राम जी के टाइम सत्ययुग था, अब कलयुग है, कलयुग में लोग ऐसे बिहेव करेंगे, ऐसे जैसे हम लोग मतलब सुनते आ रहे हैं। तो उसी टाइप का ये टर्म है कि जो मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं वो काफी सारी बढ़ गई है और वो 3D डायमेंशन में उसकी वजह से क्या हुआ है कि लोगों का जो मतलब यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पे अर्थ पे आने का जो मतलब है, डिवाइन पर्पस जो है हर इंसान का, वो लोग भूलते जा रहे हैं। मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों में इतना उलझ गए कि लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे जन्म के पीछे कुछ डिवाइन पर्पस भी है। खुद की ग्रोथ करने के लिए, सोल की ग्रोथ 100% ग्रोथ करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो ये लोगों को पता ही नहीं है। तो जैसे अर्थ का डायमेंशन बदल रहा है तो हम लोग अपग्रेड हो रहे हैं, 5D में जा रहे हैं। तो वहाँ पे ये सब चीजों से थोड़ा सा अपग्रेड होना लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है, तभी वो लोग सरवाइव हो पाएंगे। तो इसीलिए जो लाइट कीपर्स है वो पहले मतलब वो लोग पहले अवेकन हो गए हैं और अभी लोगों की हेल्प कर रहे हैं और 5D में सरवाइव होने के लिए, ऐसा है वो। ओके, ये कुछ इस तरह से जी। और ये दो कीपर्स के बाद कोई और कैटेगराइजेशन?
हाँ, उसके बाद आते हैं, मतलब और भी आते हैं कि ट्रांसम्यूटर्स करके आते हैं। मतलब ऐसे कि किसी पर्टिकुलर फैमिली का बहुत सारे नेगेटिव कर्मास होते हैं, तो उनको थोड़ा सा जो है वो सर्व करने के, मतलब हील करने के लिए कोई पर्टिकुलर पर इंसान उस फैमिली में आ जाता है, और उनका जो जो सब निगेटिव कर्मास है वो सब बैलेंस करते हैं। ऐसे होता है ना, हम लोग देखते हैं सोसाइटी में ऐसे कभी कभी, मतलब हम हिस्ट्री में अगर देखें तो ऐसे होता है। तो वो टाइप के लोग भी लाइट वर्कर्स कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद आते हैं हीलर्स, जो इमोशनल फिजिकल या स्पिरिचुअल हीलिंग कर देते हैं, लोगों को गाइड करते हैं हीलिंग के लिए। तो ये कैटेगरी होती है। उसके बाद आती है कि एक सीयर्स करके कैटेगरी आती है, SEERS। तो ये इसमें जो है वो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, सिद्ध पुरुष या ऐसे कोई ये होते हैं जो एकदम से सॉर्ट ऑफ हम ये चीजें बोलते हैं। हाँ हाँ, तो वो टाइप की कैटेगरी होती है जिनका थर्ड आई ऑलरेडी ओपन होता है। उनके पास साइकिक विजन होती है, जिसके थ्रू वो फिजिकल थिंग्स के आगे आगे की भी चीजें देखते हैं। तो वो एक कैटेगरी, वो भी एक लाइट वर्कर्स की कैटेगरी आती है। और एक कैटेगरी होती है कि डिवाइन ब्लूप्रिंट होल्डर्स ऐसे। तो वो जो होता है वो जो यूनिवर्स से जो कोड आते हैं, मतलब एक लैंग्वेज है। मैं एक यूट्यूब पे है एक यूट्यूबर, अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसको मैं मतलब उसके वीडियोस देखती हूँ स्पिरिचुअलिटी के लिए कभी कभी। तो वो ना एक लाइट लैंग्वेज करके लैंग्वेज होती है, तो वो हीलिंग के लिए यूज करती है। वो जो लड़की है, यंग है थोड़ी, तो वो ये लैंग्वेज यूज करती है। मतलब ऐसे कुछ मुझे एक बार मैंने उसका एक वीडियो देखा था, उसमें ऐसे था कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे डांसिंग की लैंग्वेज होती है ना, कथक में वगैरह ऐसे लैंग्वेज होती है ना, तट 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 वगैरह ऐसे कुछ तो होता है। वो मुझे, मतलब मेरा कुछ स्टडी नहीं है उसके ऊपर, तो मैं ज़्यादा कमेंट्स करना ठीक नहीं समझती। लेकिन वो एक कैटेगरी होती है कि वो लोग जो होते हैं वो ट्रांसलेट करते हैं, ये जो यूनिवर्स से कोड आते हैं वो ट्रांसलेट करके कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए काम करते हैं। उसके बाद एक ड्रीमर्स करके कैटेगरी होती है लाइट वर्कर्स की, जो इंटर डायमेंशनल ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में भी जा सकते हैं वो लोग, ऐसे होते हैं। और नहीं तो एक ग्रेट इन्वेंटर्स होते हैं। ग्रेट इन्वेंटर्स बोले तो जैसे कि थॉमस एडिसन था, न्यूटन, ये ग्रेविटी का लॉ किसने, न्यूटन था। तो ये लोग कि इन लोगों ने जो इन्वेंशन किया उसकी वजह से हम लोगों को कितना फायदा हुआ, मतलब अभी तक हम लोग उनके इन्वेंशन का बहुत सारा बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये ऐसे लोग होते हैं। और उसके बाद एक कैटेगरी आती है मैसेंजर करके, तो उसमें मैं भी आती हूँ। मतलब मेरा काम आता है कि उनको डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से मैसेजेस मिलते हैं, हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस मिलते हैं। और ये लोग जो मैसेजेस है वो शेयर करते हैं ब्लॉग के थ्रू, यूट्यूबर्स बनते हैं या फिर राइटिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं। ऐसी कैटेगरी एक होती है। उसके बाद कुछ ह्यूमैनिटी के लिए एकदम लार्ज लेवल पे मैनिफेस्टिंग लोग करते हैं, तो वो भी एक कैटेगरी आती है। और एक असेंशन गाइड्स करके आता है कि जो एनलाइटनमेंट जो होती है स्पिरिचुअलिटी में, तो उसी के लिए गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। ऐसी मतलब बहुत सारी कैटेगरीज है। आपने ये चीजें बोली हैं, तो कोई लाइव एग्जांपल्स क्या होंगी? मतलब कौन से लोग हैं? जो आपने न्यूटन की एक एग्जांपल दी, मुझे तो वो साइंटिस्ट लगते थे, आपने कहा कि वो लाइट वर्कर्स हैं, तो दैट इज अ न्यू थिंग फॉर मी।
बट और कौन से लोग हैं जो हाँ, कि मतलब क्या example है? लाइट वर्कर्स इसलिए है कि उन्होंने जो इन्वेंशन किया है वो दुनिया के लिए कितना एक बड़ा हेल्पफुल हुआ है। मतलब मैं और लाइट वर्कर को मैम अगर समराइज करूं हिंदी में, तो ये मशाल पकड़े हुए कुछ लोग हैं जो मशाल पकड़ के काम कर रहे हैं। लाइट वर्कर बेसिकली हिंदी में मैं इसको इसी तरह से कुछ अनुवाद कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, मतलब जो किसी मतलब जिंदगी को आसान बनाने में और जिंदगी को आगे बढ़ने में जो मदद कर रहे हैं, बेसिकली वो हर बंदा ही लाइट वर्कर है, जो आपने जो कैटेगराइजेशन मुझे अभी बताई है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो पाएंगे? आपको मेनली कोई एग्जांपल्स हैं जो इस चीज के ऊपर आप कह सकते हैं? गौतम बुद्ध, जी या फिर मदर टेरेसा, जी दलाई लामा। एकदम से लेटेस्ट वाले बोले तो दलाई लामा तो है ही, ओपरा विनफ्रे है, लुइस है करके एक ऑथर है कि जिसने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है हीलिंग के ऊपर, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग करके। वो उसने खुद का कैंसर ये किया था, रिकवर हुई थी वो कैंसर से। बहुत अच्छी किताब है उसकी, तो यू कैन हील योर सेल्फ करके। तो ये सब, हाँ, तो ये सब लोग जो आते हैं ना, ये सब आजकल के जमाने के मतलब फेमस वाले लाइट वर्कर्स आप बोल सकते हो। एक तरह से जी रामदेव बाबा भी हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट वर्कर्स है, क्योंकि वो भी सोसाइटी के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात अ, है। वो जो मतलब दिशा दिखा रहे हैं, जो लाइट पकड़ के मशाल पकड़ के आगे चल रहे हैं, और उसकी लाइट हाँ, दुनिया कितनी दुनिया उस रास्ते पे चल रही है और उनको रास्ता दिखा रहे हैं। बेसिकली हम इस बिल्कुल चीज को ये मान सकते हैं। बिल्कुल। और जो इन लोगों का काम जो रहता है लाइट वर्कर्स का, वो मतलब ऐसा है कि जब लार्ज लेवल पे जाता है तो पता ही चलता है, लेकिन ऐसे उन लोगों को कोई ये नहीं होता है कि लार्ज लेवल पे जाना है। बस हम साइलेंस में वो लोग काम करते रहते हैं। बहुत सारे लाइट वर्कर्स है दुनिया में ऑलरेडी कि जो अपना अपना काम कर रहे हैं, और वो सब खाली इसके लिए होता है कि खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुद को वो इंट्यूशन होती है, अंदर से फीलिंग आती है, और अंदर से एक बड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आप लोगों की मदद करते हो। मैं तो मतलब क्योरा पे लिखती हूँ तो मैं बहुत सारे आंसर्स में मैंने लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पे बस खाली इसलिए हूँ कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। जो मेरे पास ज्ञान है वो दे के लोगों को अगर हेल्प होती है तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं वहां पे लिखती हूँ, लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करती हूँ, तो मुझे बहुत अंदर से खुशी महसूस होती है। हम शायद इसी वजह से जब हमने आपसे कांटेक्ट किया तो आप उसी टाइम पे इस चीज के लिए मान गई कि मैं हमारा भी पर्पस यही था कि हम नॉलेज इम्पार्ट करें, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में बता सकें। क्योंकि आज की डेट में हम भी इसी कॉन्सेप्ट पे चले हुए हैं, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है या जो लोग हैं वो एक पुरानी सभ्यता से एक बीच में एक लिंक है वो टूटा हुआ महसूस हो रहा है। बेसिकली नई जनरेशन मांगती है लॉजिक, और बीच में जो कुछ ऐसा गैप आ गया कि वो लॉजिक उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये जो जनरेशन थी, ये जनरेशन अपनी एक्चुअल रूट से टूटना शुरू हो गई। तो बेसिकली इसी पर्पस को सोचकर ये टॉक शो बनाया गया था कि शायद हम उनको लॉजिक दे पाएं, शायद हम उनको ये चीजें समझा पाएं। तो जिसी की कड़ी में मैम आपने हमारा ये शो, जो फर्स्ट सेशन हमारा पहले फिटनेस के ऊपर था, सेकंड हमने आपके साथ ये सेशन किया है, और आने वाले दिनों में और भी सेशंस कर रहे हैं। तो होपफुली हम ये नॉलेज इम्पार्ट करेंगे, क्योंकि इस नॉलेज इम्पार्ट करने से हमें खुशी मिलती है। बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस आंसर के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू।